हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट आर्टिकल्स का। आज की इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो के एंड में बताइएगा आउट ऑफ 15 आपका कितना करेक्ट हुआ है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, द हारमोनियम इज ब्लैंक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है, म्यूजिकल, तो इसका साउंड क्या आ रहा है, मो का साउंड है। म्यूजिकल मो का साउंड आ रहा है, तो आपका है कॉन्सोनेंट का साउंड, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ए। द हारमोनियम इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2, व्हिच इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो बताइए इसका कारण आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए वर्ड क्या है, लॉन्गेस्ट। ये आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। लॉन्ग आपका होता है पॉजिटिव, लॉन्गर आपका होता है कंपेरेटिव, और लॉन्गेस्ट आपका होता है सुपरलेटिव। तो जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री का कोई वर्ड आपको दिखाई दे, उसके पहले आएगा द। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो जब भी कोई सुपरलेटिव वर्ड होगा उससे पहले आर्टिकल द आएगा, तो आप याद रखिएगा। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। नंबर 3, डॉक्टर मधु अग्रवाल इज ब्लैंक MBBS। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। इसमें वर्ड देखिए MBBS, तो स्टार्ट हो रहा है M से, लेकिन इसका प्रोनाउंस देखिए क्या साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। MBBS, तो ए का साउंड आ रहा है जब का है वावेल का साउंड। वर्ड है M, लेकिन साउंड आपका आ रहा है वावेल का। MBBS, तो ए का साउंड आ रहा है, इसलिए पे आएगा N। डॉक्टर मधु अग्रवाल इज एन MBBS। नंबर 4, ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। पहला देखिए ब्लैंक गंगा। गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। तो जब भी नदियों का नाम आएगा उससे पहले यूज होगा आर्टिकल डी, द गंगा। तो जितनी भी रिवर्स है जैसे यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, तो इन सब के पहले आएगा द गंगा, द गोदावरी, द ब्रह्मपुत्र, ऐसे। द गंगा इज। अब नेक्स्ट क्या है, सेक्रेड। अब इसका साउंड क्या आ रहा है, स का साउंड आ रहा है जब का है कॉन्सोनेंट का, और कॉन्सोनेंट का साउंड से क्या आएगा, ए। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। हमेशा याद रखिएगा नदियों के पहले आएगा आर्टिकल द। नंबर 5, ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया इज ब्लैंक लीडिंग न्यूज़पेपर। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा। पहला है टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपका एक न्यूज़पेपर का नाम है। तो जब भी कभी कोई न्यूज़पेपर का नाम होगा उसके पहले आएगा आर्टिकल द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ब्लैंक। अब इसको क्या है, लीडिंग न्यूज़पेपर। तो लीडिंग का साउंड क्या आ रहा है, लो का साउंड आ रहा है। लीडिंग लो का साउंड आ रहा है, ये आपका है कॉन्सोनेंट का साउंड, इसलिए पे आएगा ए। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। तो जब भी आप देखेंगे कहीं पे कुछ न्यूज़पेपर का नाम हो, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टेलीग्राफ, द इकोनॉमिक्स टाइम, तो इन सब के पहले आपका आएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर। नंबर 6, शी इज ब्लैंक इटालियन सिंगर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे वर्ड क्या है, इटालियन। तो इसका साउंड क्या आ रहा है, वावेल का आ रहा है, इटालियन, तो ई का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा एन। शी इज एन इटालियन सिंगर। तो साउंड को आप फॉलो करिएगा। नंबर 7, ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्या है, बेस्ट। अब जो बेस्ट वर्ड है ये दो दिखिए, पहला साउंड बो का आ रहा है, और बेस्ट जो है ये आपका होता है सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड आपका पॉजिटिव, बेटर आपका कंपेरेटिव, और बेस्ट आपका है सुपरलेटिव। तो जब सुपरलेटिव डिग्री होगा तो क्या होगा आंसर, प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया है द। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नंबर 8, It is
ब्लैंक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे वर्ड क्या है, यूनिट। आप यू जो है ये आपका होता है वावेल, लेकिन आप साउंड पे नज़र रखिए। यूनिट ये आपका य का साउंड आ रहा है, ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ए। इट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नंबर 9, ब्लैंक अर्थ मूव्स अराउंड ब्लैंक सन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। जब भी कोई प्लेनेट का नाम आएगा उससे पहले यूज करेंगे द। यहाँ पे क्या है, अर्थ, और यहाँ पे आपका है सन, तो दोनों से पहले आपका द आएगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो जब भी कोई प्लेनेट्स का नाम होगा उसके पहले हम यूज करेंगे द। नंबर 10, द सन राइजेस इन ब्लैंक ईस्ट। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या है, ईस्ट। अब ईस्ट क्या है, एक डायरेक्शन है, तो जब भी कोई डायरेक्शन होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे कोई भी डायरेक्शन होगा, इसके पहले आएगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं उसके पहले द आएगा। अब यहाँ पे देखिए, और एक यहाँ पे क्या है, सन, तो सन के पहले क्या आया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था जब भी प्लेनेट्स का नाम होता है तो इसके पहले क्या आता है, द। तो यहाँ पे देखिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। नंबर 11, ही इज ब्लैंक LLB बट शी इज ब्लैंक MA। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्या है, LLB, वर्ड है आपका कॉन्सोनेंट का, लेकिन साउंड देखिए LLB, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं है, यहाँ पे आपका है वावेल का साउंड। वर्ड आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड आपका है वावेल का, तो इसलिए पे आएगा एन। ही इज एन LLB बट शी इज, यहाँ पे क्या है, MA। इसका साउंड क्या आ रहा है, वावेल का। देखिए MA, एम आपका है कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड क्या आ रहा है, वावेल का, MA। तो यहाँ पे भी आएगा एन। LLB और MA दोनों का साउंड वावेल का है। ही इज एन LLB बट शी इज एन MA। LLB और MA दोनों का ही साउंड आपका आ रहा है वावेल का, तो इसलिए दोनों जगह पे आंसर है आपका एन। नंबर 12, ब्लैंक बाइबल इज ब्लैंक रिलीजियस बुक। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। ये है बाइबल। तो बाइबल क्या है, एक होली बुक है, एक रिलीजियस बुक है। तो जब भी कोई रिलीजियस बुक होगा उसके पहले आएगा आर्टिकल द बाइबल। तो जब भी कोई रिलीजियस बुक देखेंगे, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, गीता, कुरान, तो जितने भी है रिलीजियस बुक सभी के पहले आपका आएगा द बाइबल इज, अभी भी क्या है, रिलीजियस। अब इसका साउंड क्या आ रहा है, री का साउंड आ रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट का साउंड, यहाँ पे आएगा ए। द बाइबल इज ए रिलीजियस बुक। नंबर 13, इंग्लिश इज ब्लैंक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। यहाँ पे वर्ड है इंटरनेशनल, तो इसका साउंड देखिए इंटरनेशनल, तो इसका साउंड है वावेल का, इसलिए पे आएगा एन। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। माई वाइफ इज ब्लैंक BA बट आई एम ब्लैंक MA। तो बताइए इसमें क्या आएगा आंसर। कुछ देर पहले ऐसे हमने किया था एक, अब यहाँ पे क्या है, BA, तो साउंड क्या आ रहा है, बो का आ रहा है, बो का साउंड है जबकि कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे आएगा ए। माई वाइफ इज ए BA। अब नेक्स्ट क्या है, MA। MA में साउंड क्या है, वावेल का, तो इसलिए यहाँ पे आएगा एन। माई वाइफ इज ए BA बट आई एम एन MA। नंबर 15, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी इज ब्लैंक डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ड है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट जो है ये आपका होता है एग्जेक्टिव। तो सेंटेंस में एग्जेक्टिव की बात अगर कुछ नहीं है तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन डिफिकल्ट की बात क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, एक नाउन है। क्योंकि एग्जेक्टिव के बाद एक नाउन है तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स आएगा। तो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे आर्टिकल आएगा, लेकिन साउंड क्या होगा, डिफिकल्ट का। तो डिफिकल्ट का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट का, डो का साउंड आ रहा है, तो इसलिए पे आंसर होगा ए। हिंदी इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज।
सो फ्रेंड्स, ये था प्रैक्टिस सेट आर्टिकल्स का, जिसमें आज मैंने आपके साथ शेयर किया है 15 क्वेश्चंस। आप हमें कमेंट में बताइएगा आउट ऑफ 15 आपका कितना करेक्ट हुआ है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं देन प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।